ब्रेक के बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे और अब सैयद अब्बास मेहंदी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहूँगा। सैयद अब्बास मेहंदी साहब, अभी ये जांच का विषय है और मुझे लगता है कि जब तक जांच होगी काफ़ी वक्त गुजर जाएगा ये देखने में कि कौन इसके पीछे जिम्मेदार था। मदरसे के जो जिम्मेदारान थे उन्होंने कोशिश की ही नहीं की, या जो मकामी इंतज़ामिया था उनकी तरफ से क्या कुछ रुख रहा, ये एक जाँच का विषय और एक वक्त लग जाएगा। लेकिन उससे पहले ये समझना चाहेंगे कि जो मासूम बच्चे हैं वो तो बेवजह इसका शिकार हो गए, इसके लिए अब हम क्या करें? क्या इनको क्वारंटीन किया गया है या इनके लिए आगे क्या हिकमत अमली होगी? अभी तो ये आज मामला सामने आया है और वहाँ के पुलिस कप्तान ने बताया कि 2-3 दिन पहले जाजमऊ के भी एक जो कानपुर का एक इलाका है वहाँ के भी मदरसे के कुछ बच्चे 6 बच्चे मेरे ख्याल से कोरोना मुस्बत थे, कोरोना मुतासिर थे। सवाल जो अभी यासिर जिलानी साहब भी कह रहे थे, मौलाना जाहिद साहब भी जो कह रहे थे, बात सवाल घूम फिर कर वही है। देखिए, मदरसों पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। हाँ। सवाल है जिंदगियों पर। 60 मासूम बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 से 20 साल है। ठीक है, हम यहाँ पर मदरसों को डिफेंड करने के लिए फिक्र की तालीम हो रही है, शरीयत की तालीम दी जा रही है। अगर हकीकत में देखा जाए तो इसके नाम पर मदरसों की दुकान खोल के रखी गई है। अब वक्त आ गया है और नौजवानों को वक्त आ गया है कि नौजवान अब खुलकर बोलें कि आप हम कब तक हमें सवाब का खौफ दिखा के, जन्नत और जहन्नम का खौफ दिखाकर कब तक हमारे और हमारे कौम को और मासूम बच्चों को कब तक ब्लैकमेल किया जाएगा? 60 बच्चों का मामला है, उनकी जिंदगियों का मामला। ये कोई बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है कि साहब मदरसों में इस तरह से निजाम है और इस तरह से इंतजाम है, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जब मालूम है लॉकडाउन चल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की बार बार कैंपेन की जा रही है, मुहिम चलाई जा रही है, तो क्या मदरसों में 60 बच्चे जब वहां थे तो उनके रहने के इंतजाम नहीं रहे होंगे? फिर उस पर सख्ती क्यों नहीं बरती गई? बच्चों की निगरानी क्यों नहीं की गई? बच्चों के इंतजामात अलग अलग क्यों नहीं किए गए? सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर क्यों नहीं कदम उठाए गए? उनके खाने पीने का इंतजाम अलग क्यों नहीं किया गया? एक बच्चा अगर कोरोना पॉजिटिव हुआ तो उसने तो एक, मेरे ख्याल से जो 3 मदरसे हैं उसमें 40 बच्चे एक ही मदरसे के हैं। अभी मैं इसकी तस्दीक नहीं करता हूं, लेकिन ये खबर ये भी है कि कौन सा मदरसा है जिसमें 40 बच्चे, अभी इंतजामिया की तरफ से उस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। लेकिन सवाल ये है कि इस मुल्क में, अभी मौलाना जाहिद साहब कह रहे थे, बिल्कुल तारीख के हवाले से, आइन के तारीख के आईने में अगर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी शख्सियतों ने मदरसे में तालीम हासिल की है। ये सब आज़ादी से पहले और आज़ादी के 10-20 साल के बाद तक ये होता आया। लेकिन उसके बाद हमारे अकाबरीन ने, हमारे उलमा ने, हमारे जो कायदीन हैं उन्होंने, हमारे रहनुमाओं ने मदरसों की वो हालत कर दी कि मदरसों में सिर्फ वही अपने बच्चों को भेजता है जो बच्चा अपने बच्चे 3-4 भाई हैं उसमें जो सबसे नाअहल होगा उसको मदरसे में भेजा जाता है, या फिर जो कुनबा, जो खानदान, जो घराना गुर्बत का शिकार होता है, जो अपने बच्चों की किफालत और परवरिश नहीं कर पाता, वो मदरसों में भेजा जाता है। तो सवाल जब इस तरह का उठा है कोरोना के दौर हालात में, तो सवाल ये भी उठेगा कि मदरसों के निसाब और मदरसों के निसाब में इतनी गिरावट क्यों आ गई कि आज कोई भी अपना मुस्तकबिल मदरसों में तलाश करने नहीं जाता है, बस जीने, खाने और वक्त बिताने के लिए मदरसों में जाता है। इसका जवाब अगर मौलाना जाहिद साहब दें तो ज्यादा अच्छा होगा। और अब वक्त यह है कि ऐसे मदरसों में ताले लगाए जाएं जो सिर्फ दुकानदारी के नाम, जो चंदे, सदकात, खैरात और ज़कात के लिए खोले गए हैं। आप मदरसों के बच्चों में को जो खाना दिया जाता है उसकी क्वालिटी देखिए, जो दाल दी जाती है उसकी क्वालिटी देखिए, जो रोटी दी जाती है उसकी क्वालिटी देखिए, फिर आप बात करिए। लेकिन हम मदरसों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। अभी हालात जो हैं वो 60 जिंदगियों के हैं, इन जिंदगियों को बचाना है और इन जिंदगियों का गुनाहगार कौन है इसका भी जवाब हमें तलाशना है। मौलाना जाहिद साहब अगर जवाब दें तो बहुत बेहतर होगा। जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। देखिए, मैं फिर अर्ज करूंगा कि मजमूई तौर पर दौरे हाजिर में मदारिस को जिम्मेदार ठहरा देना या मदारिस के सिलसिले में ये कह देना कि इसमें ताले लगा दीजिए, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। वजह यह है कि मदारिस की बहुतात तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मदारिस की कसरत हो गई, लेकिन इन मदारिस की जरूरत आज भी है। शऊर, आगही, तहजीब और तमद्दुन, और गरीब बच्चा जो आला कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं तालीम हासिल कर सकता, वो इसमें, और चूंकि आज मदरसों में बड़ा बदलाव आया है, बड़ी तब्दीली आई है, मजहबी तालीम के साथ साथ हर मदरसा असरी तालीम से जुड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं हकीकत का भी एतराफ करना पड़ेगा कि मदारिस में जो वसाइल हैं, जो उनके हुकूक हैं, वो उससे मदारिस महरूम हैं।
आप मुझे ये बताइए कि जिस मदरसे में 10 साल का बच्चा 30 पारा कुरान, 10 साल 12 साल का बच्चा 30 पारा कुरान हिफ्ज करके अपने सीने में महफूज कर लेता है, क्या उस मदरसे के बच्चों को, उन मदारिस के बच्चों को अगर वसाइल हों और हुकूमत हमारे वो हुकूक दे और वसाइल पूरे फराहम करे, तो क्या वो मदरसे आला मेयार और आला तालीम पर नहीं गामजन हो सकते? मदरसा मॉडर्नाइजेशन की स्कीम चलाई जा रही है। मौलाना साहब, आप जो कह रहे हैं वसाइल की बात कर रहे हैं ना, कि वसाइल नहीं फराहम किए जा रहे हैं। मुझे एक मिनट दे दीजिए, बस मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, कुछ चीजें जमीनी सतह पर देखना पड़ेगी। मॉडर्न निजाम है, एजुकेशन कंप्यूटराइज वो सब है, लेकिन इसके बावजूद ये कितनी हद तक अमली तौर पर ये कितना वहां पहुंच रही है और कितने लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। मैं जिस सूबे में रहता हूँ, मदरसा बोर्ड का चेयरमैन भी यहाँ रहा हूँ। फिर किसी मौके पर इस पर बहस करा लीजिए और सतही निगाह से आप अपनी कोई टीम भेज के और अपने लोगों को। मेरा एक सवाल, मदरसा मॉडर्नाइजेशन की जो स्कीम है, मदरसा मॉडर्नाइजेशन की जो मुहिम चलाई गई, क्या मुल्क के ज्यादातर मदरसों ने मदरसों की जदीदकारी की मुखालिफत नहीं की? नहीं, मदरसे में आप कैसी बात कर रहे हैं, कहाँ मुखालफत की? आज भी जितने, मैं तो अपने स्टेट में देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ। सुने तो मोहतरम, हाँ। मैं कर रहा हूँ, और आप वो भी तो उस हकीकत का एतराफ कीजिए कि 5 साल। मौलाना साहब, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मौलाना साहब मैं नाम नहीं लेना चाहता। इस मुल्क के बहुत बड़े मौलाना ने कहा था कि मैं अपने मदरसे में किसी भी तरह की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। मदरसा मॉडर्नाइजेशन के तहत हमारे जो निसाब है, हमारे जो निज़ाम है, उसमें तब्दीली की साजिश की जा रही है। हम फ़िक़्ह और हदीस की तालीम देते हैं, उसको हटाया जा रहा है, जदीद तालीम हमारे बच्चों पे थोपी जा रही है। इस तरह की बातें नहीं हुई। लेकिन मोहतरम, आप सूबाई सतह पर अगर सर्वे कराएं तो बड़ी तादाद में मदारिस हुकूमत से मुल्हिक भी हैं, हुकूमतों में रजिस्ट्रेशन भी है, और यूपी जैसे और दूसरे सूबों में ग्रांटेड भी हैं। बड़ी तादाद है उनकी जो बाकायदा जहां वहां निसाब चल रहा है। बिल्कुल मौलाना साहब, देखिए, ये वक्त मदरसों पर बात करने का नहीं है, ये एक अलग मौजू है। जदीद तालीम और रिवायती तालीम का एक ये अलग मौजू है। करना है कि कहीं ना कहीं मदारिस को जो आज फुकदान है, जो उनकी जो बदहाली है, उसमें वसाइल की भी कमी है। फितरा, ज़कात और चंदे पर चलने वाले मदरसे, जाहिर है कि उनके यहाँ उतने वसाइल, उतनी फैसिलिटी नहीं होंगी। तो जनाब यासिर जिलानी साहब के जरिए से, हम तो जरिए और वसीले वाले लोग हैं, मैं ये भी कहूंगा कि जरा हुकूमत को इस तरफ तवज्जो दिलाएं और मदारिस को उनके हुकूक भी दिलवाएं। जो हुकूक जिनकी बात हो रही है, और उनका एक सर्वे करा के जो उनकी फॉर्मेलिटीज हैं, जो उनके दस्तावेजात हैं, जो उनके मेयार पर पूरे उतरे हैं, उन मदारिस को उनके हुकूक भी पहुंचाइए। मेरी ये अर्जी है। जो मुल्क के जो बड़े मदरसे हैं, जो बड़ी तालीम गाहें हैं, दीनी तालीम गाहें, उनमें इतनी फंडिंग होती है, कौम के इतने पैसे जाते हैं, ज़कात, फितरा, सदका, खैरात के इतने पैसे होते हैं कि वो इस्टेब्लिश हो जाए। इसीलिए मदरसों की तादाद भी बढ़ रही है। हर दूसरा शख्स मुस्लिम इलाके में हर 2 मकान छोड़कर देखिए तो आपको मदरसे का बोर्ड लगा हुआ नजर आ जाएगा, टंगा हुआ। 2-2 कमरे में भी मदरसे चल रहे हैं। तो क्या ये नहीं तय किया जा सकता कि ये जो अलग अलग लोग मदरसे खोल खोल कर बैठे हैं, इनको बंद करिए और उस इलाके में 2 गांव, 10 गांव, 20 गांव, 10 जिले में एक बड़ी जामिया कायम की जाए, एक बड़ा इदारा कायम किया जाए, मदरसा कायम किया जाए और वहां तालीम मिलजुल कर दी जाए। इस तरह की क्या कुव्वत इरादी की कमी है? नहीं, देखिए, बिल्कुल मैंने शुरू में किया कि मदारिस की बहुतात तो हो गई, लेकिन आप आला मदारिस की बात कर रहे हैं। जाहिर है कि जिनके आला फंडिंग है, जिनके आला वसाइल हैं, पूरे बड़ी बड़ी शख्सियतें, बड़े बड़े मदारिस हैं, उनका मेयार तालीम और उनका मेयार निज़ाम भी वैसे ही होगा। लेकिन जहाँ तक मदरसों का मामला, तो हमें मकतबों की भी, चूंकि हमारे बच्चे जब बुनियादी तालीम हासिल करके मुरस्सा हो जाएंगे प्राइमरी तक और कुरान और सुन्नत के मुताबिक, तो उन ये अलग बात है कि उनका मेयार होना चाहिए और उनका भी। और इस सिलसिले में मैं हुकूमत से भी गुजारिश करूंगा कि वो एक मेयार कायम करे, एक प्रोफार्मा कायम करे कि भाई ये मानक होंगे और ये सिस्टम होगा। इस तरह से मदरसा खोलने की आज़ादी नहीं दी जाएगी, तो इसमें कोई वो नहीं है। और हुकूमत काफी हद तक कर रही है मदारिस को जदीद तालीम से जोड़ने की, लेकिन वो तमाम बातें और दावे धरातल पर होना चाहिए, वो उन तक पहुंचना चाहिए। मदरसों की बहुत है, मदरसों की आला मदरसे, लेकिन आला मदरसों में बच्चों बुनियादी तौर पर मकतबों की जरूरत है कि शुरुआती तौर पर उनकी तालीम और तरबियत ठीक हो और वो इस लायक हो कि किसी बड़े मदरसे या आला यूनिवर्सिटी में जाने के लायक हो जाए। ठीक है यासिर जिलानी साहब, सवाल फिर मैं वही करूंगा कि 60 जिंदगियों का सवाल है। एक इलाके के 3 अलग अलग मदरसों के 7
60 तलबा मुस्बत पाए गए हैं कोरोना। ऐसे हालात में जब लोग घरों में दूरी बना के रख रहे हैं, लोग बहुत एहतियात बरत रहे हैं, ऐसे में 3 अलग अलग मदरसों के 60 तलबा अगर कोरोना मुस्बत पाए जाते हैं तो इसका जिम्मेदार या मैं कहूँ इसका गुनाहगार कौन है? देखिए, मैं आपकी जो सहाफत है उसका कायल क्यों हूं? क्योंकि आप बेबाकी से अपनी राय को रखते हैं। अभी आपने एक बेहद शानदार अल्फाज का इस्तेमाल किया था कि हमको जन्नत और जहन्नम का डर दिखाया बार बार, और बार बार दिखा के आज हमको कहाँ खड़ा कर रखा है। उन लोगों से जब सवाल कीजिए तो वो गोल मोल जवाब दे। वो कभी सही चीजें, जो सही तौर तरीका है, सही रोशनी नहीं, वो कभी सामने नहीं आने दी। पिछले 70 सालों में 55-60 साल जिन लोगों की सरकार, और जिस सरकार ने ये दावा किया कि हमारी कौम को उन्होंने सबसे ज्यादा अपने करीब रखा, उन्होंने सबसे ज्यादा इस कौम का इस्तेमाल किया, चाहे वो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो बैन की तरह इस्तेमाल किया, कि उनके साथ कुछ भी नहीं। उन लोगों से आपने बेहद शानदार सवाल किया है, आखिर कब तक आप डर दिखाएंगे? ये डर का नतीजा है कि आज जो 60 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो बेहद गरीब बच्चे हैं, उनको उन्होंने किसी तरह का, इसका मतलब कोई चीज मुहैया ही नहीं कराई। आपने उनके खानों को लेके मैं पॉलिटिकल प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं यकीन मानिए कि इन सारी चीजों पे जब हम लोग सवाल करते हैं तो यही लोग हैं जो हमारे सामने बैठ के ये कहते हैं ये तो बीजेपी के लोग हैं, ये तो आरएसएस के लोग हैं, इनका कोई राइट नहीं है मदरसा के बारे में बात करना। और इनसे सवाल करिए कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन की जो चर्चा हुई, या मदरसा जिस मौलाना की आप बात कर रहे थे, जो दारुल उलूम देवबंद, आपने नाम नहीं लिया, मैं नाम लेता हूं, बंदे ने साफ मना कर दिया कि सरकार का कोई महकमा, सरकार का कोई आदमी इंटर नहीं कर सकता है। तो जब आपकी सोच ऐसी होगी तो आप इन बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। और मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, जो जाहिद साहब बात कर रहे थे बार बार तबलीगी जमात की जो पैरवी कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी आवाम है वो तबलीगी जमात को नहीं कुछ समझता है। यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के जो वली अल्लाह रहे हैं, हमारे जो बुजुर्गान दीन हैं, बुजुर्गान दीन में चाहे ख्वाजा गरीब नवाज हो, हजरत निजामुद्दीन औलिया हो, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हो, और ऐसे तमाम भारत का कोई ऐसा शहर किसी भी सूबे का हो जिसमें हर 25-30 किलोमीटर पे एक ना एक वली अल्लाह लेटा हो, चाहे वो जोगीपुरा हो, चाहे वो हुसैन टेकरी हो, जो हम शिया समुदाय से होते हैं। ये तमाम जो बुजुर्गान दीन लेटे हुए, इन्होंने इत्तेहाद, इखलाक और भाईचारा को सामने रख के इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। लेकिन ये जो कट्टर सोच के लोग हैं, जिन्होंने जिद करके जो इस्लाम में जो चीजें बताई नहीं, उसको सामने रख के जब इस्लाम परोसने की कोशिश करी, तो अब्बास साहब रिजल्ट ऐसे ही आएगा जो अभी हिंदुस्तान को देखने को मिल रहा है कि हम कोविड-19 के दूसरे लॉकडाउन के अलावा हम तीसरे लॉकडाउन में इसलिए जा रहे हैं कि कुछ लोग अपनी मजहबी पूरे सिस्टम को अपने ऊपर लाद के दूसरे के ऊपर लादने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसका नतीजा ये होगा कि हम तीसरे लॉकडाउन में भी जाएंगे। और इसके एग्जाम्पल है, हमने मुरादाबाद में देखा कि किस तरीके से पुलिस और जो हेल्थ के कर्मचारी हैं, जिनको इस वक्त मसीहा माना जा रहा है, उनके ऊपर किस तरीके से हमले हुए। आज कानपुर के एक हॉस्पिटल की भी बात आ रही है, उसमें अगर आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं, आप सरकार के बताए हुए नॉर्म्स को भी नहीं मानिए, जिद भी करिए, और उसके बाद अगर कोई हेल्थ का कर्मचारी आप तक आता है तो उसके साथ बदतमीजी करिए, मारपीट करिए, तो रिजल्ट ऐसे ही आएगा। हमारी सोच को बदलना होगा, हमारे नौजवानों को खड़े होकर पूछना होगा। जो मैंने सवाल अब्बास साहब कहा था ना कि जो साहिब हैसियत है, ये जो बड़े बड़े अदारे हैं जिनके पास हजारों हजार करोड़ के वक्त के पूरे बजट हैं इनके पास, इन्होंने दुनिया के हर मुस्लिम से सबसे ज्यादा चंदा मंगाया, वो आज चुपचाप बैठे हैं। मुसलमान, गरीब मुसलमान भूखा अपने घर में फाका कशी के हालात में पहुंच गया, लेकिन ये सामने नहीं आ रहे। हाँ, सरकार से सवाल जरूर करेंगे, सरकार ये लेकिन सरकार की बात को मानेंगे भी नहीं। इस पे इंसाफ करने की जरूरत है और नौजवानों को उठ खड़े होने की जरूरत है। अब वक्त आ गया है एक बहुत बड़े बदलाव को करने के लिए, क्योंकि अगर आप भी नहीं बदलेंगे
तो हम और पीछे चले जाएंगे। ठीक है यासिर जिलानी साहब, इस सवाल का जवाब हम लेंगे मौलाना जाहिद साहब से। एक छोटे से ब्रेक लिया रुकूंगा, ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो बात मौलाना जाहिद साहब से करेंगे। ब्रेक के बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मौलाना जाहिद साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। हमने देखा कि सरकार की तरफ से भी कोशिशें की गई थी और आपने जिस तरह से बताया कि कोटा से स्टूडेंट्स को, जो कि बड़े बाप की औलाद जिनको हम कहा जा सकता है, उन लोगों को उनको बुला लिया गया। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हमारी मुस्लिम कौम में, मुस्लिम समाज में तमाम ऐसे लोग हैं, साहिब हैसियत हैं, जो चाहें तो मदद कर सकते हैं। तो वो लोग क्यों नहीं आगे आते इस वक्त में? देखिए, इस वक्त बिना किसी तफरीक के, मकतब के जितने असहाब सरवत हैं, जितने उलमा हैं, दानिश्वर हैं, मशाइख हैं, मैं समझता हूँ कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। और खास तौर पर उलमा, मशाइख, मौलाना जाहिद साहब अगर करते अपनी जिम्मेदारी को समझ के इसको पूरा करते तो शायद ये मामला सामने ना आता। और देखिए, अगर इंतजार करेंगे तो मुझे लगता है और इस तरह के मामले आ जाएंगे, चूंकि आगरा, फिर नोएडा, फिर सहारनपुर, फिर मेरठ और अब कानपुर, इसके बाद आगे भी इस तरह के मामले निकल सकते। कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, ये दूसरी बात हुई। मैं ये कर रहा, आपने फरमाया कि जो असहाब सरवत हैं, हाँ। जो साहिबाने फहम फिरासत हैं, जो हमारे उलमा मशाइख हैं, वो सामने नहीं आ रहे। मैं इसमें ये अर्ज करना है कि तमाम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि चूंकि ये वक्त तनकीद का या तबसरे का या किसी को मोरिद इल्जाम करार देने का नहीं है, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। तो हमारे कौम के जो सरमाएदार हैं, जो मुतमद्दिल हजरात हैं, या जो साहिबान सरवत हैं, जो उलमा हैं, जो बड़ी बड़ी खानकाहें और दालूम हैं, उन सबकी ये जिम्मेदारी है कि वो और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और वो आगे आएं। और इस तरह के जो मजलूम हैं, जैसे इस तरह जो परेशान हाल लोग हैं या जो मुस्तहिकीन हैं, उनको अपनी इमदाद पहुंचाएं। ये सबकी हमारी जिम्मेदारी। हुकूमत के किए गए हुए कामों की भी काम भी लायक तहसीन है और काफी हद तक। और इसी का नतीजा है कि जब सब ने मिलकर इसको एक तहरीक बनाया और ये अहद किया कि इसका खात्मा करना है, तो इसी कोशिश और काविश का ये नतीजा होगा कि हिंदुस्तान में कोरोना भाग गया है, लेकिन इंशाल्लाह सबसे पहला यहाँ से जाएगा। लेकिन सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने का वक्त है और किसी पर तनकीद या तबसरा या किसी को मोरिद इल्जाम करार देने का ज्यादा वक्त नहीं है। ये बड़ा नाजुक वक्त है, हिंदुस्तान बड़े नाजुक वक्त से गुजर रहा है। तो सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो अहले सरवत हो, उलमा हो, दानिश्वर हो और या असहाब खैर हो, अपने अपने तौर पर अपने हल्के में, अपनी बस्ती में, अपने शहर में कर ही रहे लोग। लेकिन ज्यादा बेहतर होता, जिलानी साहब की बात से मुत्तफिक हो, कि हम इज्तिमाई तौर पर मुनज़्ज़म अंदाज से इसको और पुरवकार और पुरजोर अंदाज से करें, तो इंशाल्लाह ताला ये तहरीक पुरजोर रहेगी और ये कोरोना का खात्मा इंशाल्लाह बहुत जल्द हिंदुस्तान से होगा। हम सबकी मुश्तरका कोशिशों से होगा। बिल्कुल। यासिर जिलानी साहब, क्यों नहीं सरकार अब एडवाइजरी जारी कर देती है या फिर तमाम रियासतों के इंतजामिया को, वहाँ के जिम्मेदारान के लिए ये कह दिया जाता है कि आप सर्वे कीजिए अपने इलाकों में? मुझे लगता है कि इस तरह के मामले और निकल के आ सकते हैं, जिस तरह से लगातार मैंने बताया है। सरकार कर रही है, लेकिन मेरा सवाल जो फिर रह गया था, हाँ। मेरा सवाल ये रह गया था कि प्रधानमंत्री ने पहली बार ये अनाउंस किया कि इस देश में होली नहीं मनाई जाएगी, तो उसके साथ साथ ही हमारे जितने खानकाहें हैं, भारत की जितनी खानकाहें, सबने एक साथ अपनी खानकाहों को, जहां पे लाखों की तादाद में जायरीन इकट्ठा होते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं जाता है। अब अगर आप पीछे 2 महीने पहले चले जाए, उन तमाम खानकाहों ने अपने आप को उस लॉकडाउन के दिन से ही लॉकडाउन कर दिया। देखिए, तबलीगी जमात पे बार बार सवाल, चाहे हमारे सहाफत की बिरादरी से आ रहा हो, चाहे हमारे एक्टिविस्ट के जरिए आ रहा है या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के जरिए जो लोग उठा रहे हैं, वो इसलिए उठा रहे हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी अपनी जो जिम्मेदारी थी उसको नहीं निभाया और इस जिम्मेदारी को और बद से बदतर कर दिया जो जिद उन्होंने करी, इसलिए ये सवाल आ रहे। मेरा तो सिर्फ आपके अजीज सलाम के माध्यम से सिर्फ ये गुजारिश है पूरे भारत में, जो लोग भी इस तरह से संक्रमित हैं और छुपे हुए हैं, वो छुपेंगे तो और खतरनाक होगा। हाँ। वो सामने आए, ये बीमारी है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप भारत का रेशियो माशाअल्लाह देखेंगे तो इस वक्त सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, भारत में जो ठीक होके घर जाने वालों का
रेशियो है वो बहुत बड़ी तादाद है, और डेथ रेशियो जो है वो कम है। संक्रमण भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, हमारी कुछ गलतियों की वजह है, लेकिन हम ठीक भी बहुत बड़ी तादाद में हो रहे। तो ये लोगों के दिमाग में जो कहीं ना कहीं ये बात घुस गई है, अब जमा सी हो गई है कि अगर हम संक्रमण है तो हम बहुत बड़े अपराधी हो गए, हमें छुप जाना चाहिए, हमें सामने नहीं आना चाहिए। ये बहुत यासिर जिलानी साहब, ये सवाल मैं करना चाहूंगा, आखिर लोगों में डर किस बात का है? हम लगातार देख रहे हैं कि लोग डर क्यों रहे हैं, आखिर वजह क्या है इसके पीछे? उस डर को निकालने के लिए हमें लोगों को, आवाम को ये बताना चाहिए कि ये भारत वही है जो कालाजार पे जिसने विजय हासिल करी, जिसने इससे बड़ी बड़ी जो और भी दुनिया की बीमारियां आई, एड्स आया, उस पे भी कैंसर आया, टीबी थी, जिसपे एक वक्त ऐसा था कि लोग टीबी सुनते ही भाग जाते थे, लोग मिलते नहीं थे। यकीन मानिए कि हम इस पे भी जीत हासिल करेंगे, और हमारे पास दवाइयों का, हमारे पास साइंटिस्टों का, हमारे पास हेल्थ सर्विसेज में जो बहुत बड़े बड़े काम करने वाले लोग हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। पर हम हर तरीके से सरकार कर रही है। आप देख रहे हैं कि मॉनिटरिंग खुद जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत सरकार के, डॉक्टर हर्षवर्धन, वो कर रहे हैं। वजीर आजम उन सारी चीजों पे बार बार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप देखिए कि कोई ऐसा दिन नहीं होता है, चाहे वो उनका कल का भारत के नाम संदेश था 2 दिन पहले का, या वो दूसरे नेताओं के साथ जब बातचीत करते हैं, या वो पंचायती राज के लोगों के साथ जब उन्होंने बातचीत करी, तो उनका एक ही इशारा और एक ही मुद्दा इस वक्त भारत के तमाम 1.25 अरब जय मानव, वो देखिए, उनका नजरिया देखिए कि कोई डिफरेंशिएट नहीं, सबका साथ सबका विकास जो मूल मंत्र है, एक उनका नारा है हमारे वजीर आजम साहब का। उसी नजरिए से वो भारत के तमाम लोगों को एक तरीके से देखते हुए ये हिदायत देते हैं। तभी तो इस माह रमजान में कितनी शानदार उन्होंने मैसेज दिया कि आप इबादत करिए, और इबादत में दुआ करिए। दुआ जब आप करेंगे तो हम ईद से पहले इस कोरोना वायरस से जीत हासिल कर लेंगे। ये है भारत के वजीर आजम, ये है भारत के हमने तो इस तरह की कोई किसी तरह का कभी स्टेटमेंट भारत के वजीर आजम बहुत सारे रहे नहीं देखा, और इस तरह का माहौल भी कभी नहीं था। इस तरह की वबा हम अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री हमारे अपने एक घर के गार्जियन की तरह उनका बिहेवियर देखने को मिल रहा है, पूरी दुनिया तो इसकी तारीफ कर रही, हमें भी तारीफ करनी चाहिए। और हमें तारीफ के साथ साथ अपने प्रधानमंत्री जो हमें बार बार चीजें समझा रहे हैं, उसको हमें खुद इम्प्लीमेंट करना होगा। उन बातों को हमें जमीन पे उतारना होगा। यकीन माने हम कि हम इस कोविड-19 से जीत हासिल करेंगे। हमने बड़ों को हराया है, ये भारत का इतिहास है। हम कोविड-19 जैसी वबा को, और ये तो पाक महीना है, ये तो इबादत का महीना है। एक नमाज को 70 नमाज के बराबर कहा गया है। आप अगर एक नमाज में दुआ करते हैं तो 70 नमाज की दुआ आपके बराबर होगी। उस दुआ में रो रो के यासिर जिलानी साहब, ठीक, मैं मौलाना जाहिद साहब के पास आना चाहूँगा, चूंकि प्रोग्राम को मुझे ख़त्म भी करना है। मौलाना जाहिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आखिर लोग जो खासकर तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं, हमने देखा है जब उनके पास हेल्थ सेक्टर के लोग पहुँचते हैं, उनको क्वारंटीन करने के लिए पहुँचते हैं, तो उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। आखिर डर क्यों रहे लोग? चूँकि जानते हैं अगर उन्हें कोरोना हुआ है तो न सिर्फ वो अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। देखिए, जहाँ जहाँ इस तरह के वाकयात हुए हैं, हिंदुस्तान के कसीर तादाद में उलमा ने, मशाइख ने, दानिशवरान मिल्लत ने इन तमाम चीज़ों की मजम्मत की है और कड़ी निंदा की है। ये वाकयात यकीनी काबिल मजम्मत हैं, और मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं गलतफहमियों का नतीजा है, और इसको जहालत की बुनियाद भी कह सकते हैं। जाहिर है कि इतनी तशहीर और हुकूमत की इतनी बड़ी यकीन दहानी हो रही है कि भाई ये आपके मफाद में है, इंसानी समाज के मफाद में, इंसानों की जानों के मफाद में है, तो फिर इस तरह का ये सलूक करना, जहां जहां इस तरह के वाकयात हुए, क्योंकि वो डॉक्टर, वो महकमा सेहत के लोग, वो पुलिस प्रशासन के लोग जो अपनी जानों पर खेलकर आपकी जान बचाने के लिए आपका रात दिन एक किए हुए हैं, पूरी तदबीर और पूरी कोशिश कर रहे हैं, अंत तक मेहनत वो लोग कर रहे हैं। अगर उन पर इस तरह के कहीं वाकयात होते हैं तो इंतहाई काबिल मजम्मत है, और ये जहालत की वजह सकती है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इस तरह के लोग मुट्ठी भर हैं। ये चंद लोग होते हैं जिनकी वजह से पूरी कौम शर्मशार हो जाती है, पूरी कौम का माथे पर कलंक लग जाता है और उसको शर्मिंदा होना पड़ता है। तो ये जहालत है। मैं फिर आपके चैनल के जरिए, जहां हमारी हुकूमत, मरकजी हुकूमत, सूबाई हुकूमत है,
इस कदर यकीन दहानी करा रही है कि देखिए इसमें न डरने की बात है, न कोई खौफ की बात है, मगर ये भी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं इतनी दहशत पैदा कर दी गई है, इतना खौफो हिरास का माहौल पैदा कर दिया गया है कि गलतफहमियां बहुत ज्यादा है। जैसे हमारी ये खबरें आ रही हैं, फेक न्यूज, व्हाट्सएप और ये फेसबुक के जरिए जो इस तरह की अफवाहें, इस पर हुकूमत तो अपनी सतह पर, साथ ही साथ उलमा को, मशाइख को और जिम्मेदारों को भी इन अफवाहों पर यकीन न करने का और उनको इनकी तस्दीक करने का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं गलतफहमी है, जहालत है, और ये इस तरह के लोग मुट्ठी भर होते हैं, मगर ये मुट्ठी भर ही लोग पूरी कौम को शर्मिंदा करते हैं, पूरी कौम के माथे पर कलंक लगाते हैं। ये इंतहाई काबिल अफसोस है। इस वक्त हमारे तहफ़्फ़ुज़ में है, हमारी जानों के तहफ़्फ़ुज़ में है, हमारे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ में है, इंसानी समाज के तहफ़्फ़ुज़ में है। इसलिए तमाम गलतफहमियों को और जहालत को दूर करके यकीनी तौर पर एक भी कोई वाकया और एक भी कहीं केस है तो हमें छुपना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे मफाद में है। इंसान रहेंगे, समाज रहेगा, मुल्क रहेगा, तब हम रहेंगे। जाहिर है कि इतनी बड़ी कुर्बानियां मुसलमानों ने दी और पहली मरतबा इस तरह से इज्तिमाई तौर पर जुमे का तर्क कर देना, नमाजों का घर में अदा करना, तरावी का घर में अदा करना, 99% हिंदुस्तान का मुसलमान हुकूमत की तदाबीर के साथ लॉकडाउन का अमल कर रहा है और हर तरह से हुकूमत का साथ दे रहा है। तो ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर इस तरह की कई वाकयात हैं तो अफसोसनाक है और हमें अपने दिलों से डर निकालना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे हक में है, हमारे मफाद में है और हमारी पूरी इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में है। ठीक है, यासिर जिलानी, लास्ट कमेंट, 30 सेकंड आपके पास। साहब ने बेहद शानदार और संजीदगी का मुजाहरा करते हुए जो मैसेज दिया है कि हमारे सब जो जिम्मेदार हैं उनको समझने की जरूरत है और इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आप संक्रमण के चपेट में भी आ गए हैं तो आपका इलाज होगा और यकीनी तौर पे आप उसमें अच्छे होके भी बाहर आएंगे, यकीन है। क्योंकि और अपने अंदर भी थोड़ा सा इस वक्त झांकने और देखने की जरूरत है कि कोई गलती तो हमसे कहीं ना कहीं हुई है कि हमारे परवरदिगार हमसे इतना नाराज हो गए आज कि हम अपने मस्जिदों से दूर हो गए, अपने नमाजों से दूर, अपनी तरावीह और अपने तमाम से जो हमारे रिलीजियस सारी चीजें रही हैं जो हम पहले करते आए हैं। आज हम ऑलमोस्ट 4-5 माह कहा जाता है, हमें आज भी जब हम बच्चे से बड़े हो रहे थे तब ये कहा गया कि अगर आपकी 3 जुमा छूट जाएगी, हमारे जो मौलवी हज़रात हमें जिन्होंने पढ़ाया उन्होंने कहा तो भाई देख लेना तुम्हारा कहीं ना कहीं मामला खत्म हो रहा है। आज हम 5-5, 6-6 नमाजें जुमे की हम नहीं पहुंच पाए मस्जिद पे, तो हम भी अपने मुझे लगता है कि अपने परवरदिगार की जब बारगाह में और उनसे जब राब्ता कायम करें, नमाज पढ़े, तो ये दुआ करें हम सब के हक के लिए, हम सब के हक के साथ साथ। ठीक है यासिर जिलानी, बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का। सईद अब्बास मेहदी हमारे साथ जुड़े थे, साथ ही यासिर जिलानी जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रख रहे थे, साथ ही साथ मौलाना जाहिद रज़ा रिजवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के लिए फ़िलहाल आज का मुद्दा में इतना ही।